दोस्तों, मैं हूं विजय अग्रवाल और लेकर आया हूं बहुपद पार्ट 2। तो इस टॉपिक का पहला टॉपिक है हमारा शेषफल प्रमेय। तो बेटा बहुपद का हमको शेषफल प्रमेय पढ़नी है। इसमें क्या होता है, यदि बहुपद में x प्लस a का भाग देने पर शेषफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस a। p ऑफ माइनस a मतलब यदि मान लो आप x प्लस 1 का भाग दे रहे हो, किसी में भी आपसे पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में कि ये बहुपद है, इसमें x प्लस 1 का भाग देना है, तो x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। बेटा आपको जिसका भाग देना है उसको आप बराबर 0 कर दो। x प्लस 1 को जब मैं बराबर 0 करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो आपको x का मान कितना रखना है, -1। x का मान कितना रखना है, -1। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 5x प्लस 7 में x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बेटा आपको देखना है सबसे पहले किसका हम भाग दे रहे हैं, हम दे रहे हैं x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 को आप 0 के बराबर कर दो। x प्लस 1 को 0 के बराबर किया और x का मान निकाल दिया। जैसे ही x का मान निकाला तो x का मान कितना आ गया, -1। x का मान आ गया -1। अब आपको यहाँ पर जो बहुपद है उसमें x का मान -1 रखना है। तो ये मान लो px है तो p -1 बराबर x की जगह -1 रखने पर प्लस 5 -1 प्लस 7, ये हो गया। -1 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 1। 5 को 1 से करूंगा, -5 प्लस का 7, 1 और 7 8, 8 में से 5 गया तो 3। आंसर क्या आएगा, 3। अगर वहीं पर मान लो एक क्वेश्चन होता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में x माइनस 2 का भाग देने पर शेषफल बताइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में x माइनस 2 का भाग देने पर, तो मैंने क्या बोला था, जिसका हम भाग देंगे उसको हम बराबर 0 कर देंगे। तो x माइनस 2 को मैंने जैसे ही 0 किया तो क्या आया बताओ, x बराबर कितना आ गया, 2, क्योंकि माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर कितना हो गया, 2। अब आपको जहां पर भी बहुपद में x दिख रहा है वहां पर आप क्या रख देंगे, 2। तो यहां पर एक्स स्क्वायर मतलब p 2, तो 2 का वर्ग प्लस 5, 2 प्लस 7, 2 का वर्ग होता है 4, 5 दूनी 10 प्लस 7, 7 और 4 11, 11 और 10 21। तो 21 आपका शेषफल आ जाएगा। आपको अगर शेषफल निकालना है तो कई बच्चे क्या है, भाग देने लग जाते हैं कि x प्लस 1 का इसमें भाग देने लग गए और शेषफल निकालने लग जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, आपका आंसर बहुत समय बाद आएगा। लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, अगर शेषफल पूछे तो इसको 0 के बराबर करो और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही वैल्यू रख दोगे, मान रख दोगे, तो आपके पास शेषफल आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बेटा अगला टॉपिक है हमारा गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, इसमें क्या होता है, वही शेषफल प्रमेय की तरह, जैसे हमको x प्लस a का भाग देने पर हम x बराबर -a रख देते थे, उससे शेषफल आ जाता था, है ना। यदि px बहुपद में x माइनस a का भाग देने पर
शेषफल शून्य आता है तो x बराबर a, पी एक्स का गुणनखंड होगा। मतलब यदि x प्लस 1 का मैं किसी में भाग दूं, x प्लस 1 का पी एक्स बराबर x प्लस 1 में भाग देने पर, ठीक है। अगर मैं x प्लस 1 का x प्लस 1 में ही भाग देता हूं तो बताओ आपका पॉलिनोमियल जो होगा, बहुपद होगा, उसमें आपको इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, बराबर 0 करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 को मैंने 0 बराबर किया तो x बराबर कितना आया, -1। मतलब मैं बहुपद में कितना रखूंगा, -1। तो रखिए p -1 बराबर -1 रखिए प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। ये हमारे शेषफल निकालने का तरीका था, लेकिन इसका शेषफल कितना आ गया, 0। अगर जैसे ही 0 आ गया मतलब x प्लस 1 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। x प्लस 1 एक गुणनखंड है। एक और देता हूं, जैसे क्वेश्चन मान लो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 है ना, तो यहां पर x माइनस 2 का भाग देने पर शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालना है तो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को 0 किया तो x बराबर क्या रखा, x बराबर 2। जैसे ही x बराबर 2 रखा तो रखिए यहाँ पे p2 बराबर x की जगह 2 रखिए, 2 का वर्ग -5, 2 प्लस 6, 2 का वर्ग होता है 4, माइनस का 10 प्लस 6, 4 और 6 10, 10 में से 10 गया, कितना आ गया, 0। अब बेटा 0 शेषफल आ चुका है, 0 शेषफल आ चुका है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या था, x माइनस 2, x माइनस 2 क्या है, इसका गुणनखंड। सो x माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आया बच्चों? अगर आपको एक गुणनखंड निकालना है तो आप इसको बराबर 0 करो और x बराबर 2 रखने पर शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए। अगला आता है बेटा HCF और LCM, मतलब महत्तम समावर्तीय व लघुत्तम समावर्ती। आपने LCM और HCF तो निकाला होगा, लेकिन बहुपदों का LCM और HCF कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया x प्लस 2 की पावर 2, x प्लस 3 की पावर 1 और x माइनस 4 की पावर 3, व x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 3 की पावर 2 और x माइनस 4 की पावर 2 का मैसे पे, मतलब महत्तम समावर्ती व लैसे पे ज्ञात करें। तो बेटा महत्तम समावर्ती में क्या होता है, महत्तम समावर्ती में क्या होता है, जो आपको कॉमन होते हैं, जो उभयनिष्ठ होते हैं, उनकी सबसे छोटी पावर लेनी थी। तो अगर आपने यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख दिया, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3 की पावर 1, x माइनस 4 की पावर 3 व x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 3 की पावर 2 और x माइनस 4 की पावर 2 का अगर हम मैसे पे निकालें या फिर HCF निकालें तो HCF बेटा क्या आएगा,
x प्लस दो दोनों में कॉमन है तो हमको इसकी छोटी से छोटी पावर देखनी है। अब इसमें पावर है 2, इसमें है पावर है 3, मैंने बोला छोटी पावर लेनी है तो पावर क्या लेंगे 2, तो x प्लस 2 की पावर क्या ले ली मैंने 2, x प्लस 2 की पावर मैंने ले ली 2। अगर x प्लस 3 की पावर 1 है, x प्लस 3 की पावर 2 है तो कम लेनी है, x प्लस 3 की पावर 1 लूंगा। अब x माइनस 4 की पावर 3 है और x माइनस 4 की पावर 2 है तो x माइनस 4 की पावर मैं क्या लूंगा 2। वहीं मुझे अगर लैसे पे निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है तो मुझे क्या करना है, हाईएस्ट पावर निकालनी पड़ेगी। हाईएस्ट पावर मतलब x प्लस 2 की पावर 3 और x प्लस 2 की पावर 2 में हाईएस्ट कौन है, ज्यादा कौन है, तो x प्लस 2 की पावर 3 लेंगे। अगर मुझे x प्लस 3 की पावर 1 मिली और x प्लस 3 की पावर 2 मिली तो मैं क्या लूंगा, x प्लस 3 की पावर 2। अगर x माइनस 4 की पावर 3 मिली, x माइनस 4 की पावर 2 मिली तो क्या बोलूंगा, x माइनस 4 की पावर 3। अगर मान लो मैं एक और क्वेश्चन दूं, अगर हमारा ax तो क्या है, x माइनस 2, x माइनस 3, bx क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 4। इनका हमको HCF या फिर मैसे पे और LCM या फिर लैसे पे निकालना है। तो मैं सबसे पहले HCF निकालता हूँ या फिर मैसे पे निकालता हूँ, महत्तम समापवर्ती। तो बेटा आपको क्या बताया गया था, जो भी कॉमन है उनकी सबसे कम पावर। तो देखो x माइनस 3 कहीं पर भी आ रहा है क्या, x माइनस 3 कॉमन नहीं आ रहा। x माइनस 4 आ रहा है क्या, x माइनस 4 ऊपर नहीं आ रहा। लेकिन आप देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो कॉमन आ रहा है उनकी भी पावर देखेंगे तो बेटा x माइनस 2 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ पे भी x माइनस 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो x माइनस 2 की पावर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो हमारा मैसे पे सीधा सा आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 1। अगर मुझे LCM निकालना हुआ, लैसे पे निकालना हुआ तो लैसे पे क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है, ठीक है, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लेना पड़ेगा। तो x माइनस 3 भी लेना पड़ेगा और x माइनस 4 भी लेना पड़ेगा। ये हमारा HCF और ये हमारा LCM। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब आता है बेटा महत्वपूर्ण सूत्र। पहला सूत्र है a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं जिसे। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्या करना है बेटा, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का वर्ग और 2 गुणा करके दोनों को गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अगला है बेटा a प्लस बी, a माइनस बी। अगर a प्लस बी, a माइनस बी आ जाता है तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चौथा है a प्लस बी का 3, है ना, घन। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। अगला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। समझ में आ रहा है बच्चों। छठा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। सातवां है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इनके ऊपर हम एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग क्या होगा।
x प्लस 1/x का वर्ग क्या होगा। तो आप बेटा इसको देखिए, ये कौन सा सूत्र लगा रहा है, x प्लस 1/x कहाँ पे लग रहा है, x प्लस 1/x है ना। तो आपको ये हो गया a, ये हो गया प्लस b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहला वाला। तो इसमें क्या है, पहले का वर्ग कर दो, प्लस 2 गुना पहला नंबर, दूसरा नंबर और दूसरे का वर्ग। समझ में आया बेटा, जो फॉर्मूला था, जो सूत्र था, मैंने उसमें लगा दिया। अब x का जो वर्ग होता है वो तो होता है एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिए x से 1/x कट जाएगा, जो 2 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या बच जाएगा 2, और 1/x का होता है 1/x स्क्वायर। तो इसको मैं आसान भाषा में ये भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2। ये हो गया हमारा पहला सूत्र। अगर मान लो मैंने निकाला x माइनस 1/x का वर्ग निकालिए, तो x माइनस 1/x ये किस फॉर्मूले पे लगेगा, ये लगेगा इस पर। तो यहां पर लगाइए पहले का वर्ग माइनस 2 पहला नंबर, दूसरा नंबर और दूसरे का वर्ग। यहां पर देखिए पहले का वर्ग होता है एक्स स्क्वायर, x से x कट जाएगा, 2 को 1 से किया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर। अगर इसको आसान भाषा में लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अगला है बेटा x प्लस 1/x का घन। अब बताओ किस में लगेगा ये लगेगा यहां पर। ठीक है, लगाइए पहले का घन, दूसरे का घन प्लस 3 गुना दोनों का नंबर और a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, तो x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा x का घन प्लस 1/x घन प्लस 3x प्लस 1/x। अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है x माइनस 1/x का घन बताइए, तो x माइनस 1/x का घन क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। ये हमारा क्वेश्चन का सूत्र आ चुका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इनको हम देखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। जब तक आप इन सारे फॉर्मूलेस को याद कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे 3 फॉर्मूले और हैं, तो हम करते हैं उन 3 फॉर्मूलों को। तो मेरा हमारा 8वें नंबर का सूत्र है, यदि x प्लस a x प्लस b आ जाए तो इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। 9वां हुआ, अगर a प्लस बी प्लस सी का वर्ग आ जाए तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। 10वां होता है, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र पूछे तो क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र यहाँ से निकल के आता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3abc। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी सवाल पूछता है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बहुपद और बहुपद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, लेवल 0 से लेके टॉप लेवल तक। तब तक विदा दीजिए,
बाय बाय।